हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाला है क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफी बेहतर तरीका से आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का चांसेस जो है ना बहुत ज्यादा है। तो आपको जो है किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को रट जाना है, क्योंकि आपके पूरे किताब से हम गैस करके सारे प्रश्न को लाए हैं। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल किसी परिस्थिति में आपको देखना ही है, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ कुछ वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, देखिए सेम इसी कंडीशन के साथ आपका आएगा। ठीक है ना, सेम यहाँ प्रश्न पुस्तिका क्रमांक लिखा रहेगा, आपका जो है सेट यहाँ लिखा रहेगा, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन याद रखिएगा। विषय कोड आपका इस तरह लिखा रहेगा, हिंदी का है याद रखिएगा। और नीचे कुछ है यहाँ पर इस तरह लिखा रहेगा, सब लिखा रहेगा, अवेलेबल लिखा रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम रहेगा और आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा अपने पेपर पर। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ कर तब टिक आउट करने का शुरू कीजिएगा। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए, कम समय में सारे क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। ठीक है, और 1 नंबर क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर ही है, कह रहा है ना, कह रहा है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो है वो किस लेखक की रचना है, हमने आपको बतलाया होगा मेरे भाई। अगर संयोगिता स्वयंवर आए और दमयंती स्वयंवर आए, क्या है दमयंती स्वयंवर आए ना, याद रखिएगा दमयंती स्वयंवर। ठीक है, स्वयंवर यहाँ थोड़ी सी स्वयंवर, ठीक है, स्वयंवर स्वयंवर है, दमयंती स्वयंवर है और यहाँ संयोगिता स्वयंवर है। इनमें दिल्ली आसमान का फर्क है, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ जो है काफी बच्चे ऑप्शन याद करके जाएंगे तो यहाँ गलत कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि संयोगिता स्वयंवर जो है श्रीनिवास दास जी की रचना है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ दमयंती स्वयंवर की बात किया जाए तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, आप लोग याद रखिएगा। अगर दमयंती स्वयंवर कहेगा तो आपको बालकृष्ण भट्ट मारना है, अगर संयोगिता स्वयंवर कहेगा तो श्रीनिवास दास जी मारना है। दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आप लोग डिजाइन कर लीजिए, अच्छे तरीका से याद कर लीजिए, क्योंकि दोनों में से एक प्रश्न कौन आएगा तो आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बतलाएंगे उस क्वेश्चन को बेहतर तरीका से आपको याद करना होगा। ठीक है, क्योंकि वो भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यानी 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहे कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है। जल्दी से जो है ना 2 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो हमने आपको बतलाया था कि बालकृष्ण भट्ट जी की रचना जो है रेल का टिकट खेल है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के इस क्लास में क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आपको याद रखना अति आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो क्या होता है। तो हमने बतलाया था उसमें सबसे महत्वपूर्ण आगे होगा आत्मीयता। क्या होगा, आत्मीयता होगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन हम लोग सिटी कर देंगे, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कह रहा है नाम बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। बालकृष्ण भट्ट जी के पिता जो है पेशे से क्या थे, तो क्या थे, व्यापारी थे। क्या थे, व्यापारी थे। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। और यहां पर पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। पिता का नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा क्या, बेनी प्रसाद। क्या रखिएगा, बेनी प्रसाद भट्ट मारिएगा। क्या मारिएगा, भट्ट मारिएगा, याद रखिएगा। और माता जी का नाम जब पूछा जाएगा, माता जी का नाम, तो याद रखिएगा क्या मारिएगा, पार्वती देवी मारिएगा। ठीक है, पार्वती देवी मारिएगा। आप लोग तीनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, याद रखिएगा। अगर यहाँ 50 क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं, अगर 50 क्वेश्चन देख लेते हैं, उनमें से कम नहीं आएगा ना तो 5 से 10 नंबर आ जाएगा, याद रखिएगा। इसके बीच आ जाएगा अगर याद कर लेते हैं अच्छे तरीके से तब, क्योंकि आपके पूरी किताब से जो है गैस करके के पढ़ाया जा रहा है कि कौन आने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ अचानक अचानक जो है क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी। हमने बतलाया होगा कि सुखमय जीवन गुलेरी जी की रचना है, बुद्धू का कांटा ये भी जो है गुलेरी जी की रचना है, और जो है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था कहानी, ये भी गुलेरी जी की रचना है। तो यानी कितना हमने बोला, 3 बोला, इसका मतलब 3 होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन लिखे थे, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और यहाँ उसने कहा था कहानी को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन का, लहना सिंह किस पद पर था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि लहना सिंह जो था, याद रखिएगा, जमादार के पद पर था। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। सूबेदार मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जमादार मारिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है ना, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में जो है ना वो किस शहर का चित्रण है मेरे भाई, तो उसने कहा था कहानी में जो है ना अमृता शहर का चित्रण है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन हम लोग ये टिक
कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। गुलेरी जी किस गांव के जो है मूल निवासी थे, जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो गुलेरी जी से गुलेर, याद रखिएगा, ये तो आसान है, पूरा नामुआ देख कर नामुआ मार देगा गुलेर, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 8 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन करें कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था। आजकल जन्म मरण से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब की बार जन्म मरण से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कम से कम 5 से 8 के बीच जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे जन्म मरण से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जन्म मरण आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा तो आएगा, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए कि जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था मेरे भाई। तो याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 को जो हुआ था, क्या हुआ था, जन्म हुआ था। क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। और मृत्यु जो हुई थी 8 अक्टूबर 1974 ईस्वी को जो है निधन हो चुकी थी, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और उसी टाइम जो है अपना जो है क्या किए थे, छात्र आंदोलन किए थे, याद रखिएगा, उसी टाइम आंदोलन करके और मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रखना है, दोनों याद रखना है, जन्म मरण दोनों याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ होगा 1952 ईस्वी में हुआ होगा। कहां दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके लिए हम इतना प्रयास करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं करते हैं, वो प्रयास आपको करना होगा, ठीक है। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। ये तो पूरा बबुआ टाइप क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का जो नाम हुआ था क्या था, बाउल था। क्या था, बाउल था। ऑप्शन कहां दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है ना कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का जो नाम था वो क्या था, तो हर्षुल दयाल था, ठीक है ना, हर्षुल दयाल था। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। किसका जो भाषण सुन लिए थे और अमेरिका जाने का प्रेरणा मिली, जहां वहां पर उनको जो है जयप्रकाश नारायण को जो है अमेरिका का दलाल बोल दिया गया था वहीं पर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 13 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव की जो है भाषण को सुनकर इनको प्रेरणा मिली बहुत ज्यादा, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन करके अर्धनारी निबंध के निबंधकार कौन है, यानी कहने का मतलब लेखक। लेखक कौन है, जल्दी से जो है ना 14 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो अर्धनारी पाठ कह रहा है तो रामधारी सिंह दिनकर मार देंगे, कहीं कहीं दिनकर भी दिया रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति जो है वो क्या है, ठीक है ना, क्या है। तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हम लोग सही कर देंगे, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के क्लास में, तो आपको जो है सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रट जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, दिनकर जी किस युग के कवि थे। दिनकर जी किस युग के कवि माने जाते थे। तो हमने आपको बतलाया होगा मेरे भाई, छायावादों कवि का युग का कवि माने जाते हैं, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 16 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन का, नदी के द्वीप किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। जल्दी से जो है ना 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो नदी के द्वीप जो है ना, याद रखिएगा, अगे जी की रचना है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन का, रोज इनमें से क्या है। रोज जो है इनमें से क्या है, तो हमने आपको बतलाया था रोज जो है एक प्रकार का कहानी है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 18 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे। यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन बनेगा, आप लोग अच्छे तरीके से सुनिएगा। देखिए पहला तो हो गया रोज इनमें से क्या है, तो कहानी है, ठीक है ना। तो रोज कहानी के कहानीकार कौन है, ठीक है, तो अगे जी मारिएगा, ठीक है। रोज कहानी के कहानीकार जो है अगे जी मारिएगा, और अगे जी का नाम जो होता है सचिदानंद हृदयानंद वात्स्य आगे होता है, याद रखिएगा। और पूछा जाएगा कि रोज कहानी की नायिका कौन है, तो याद रखिएगा मालती मारिएगा। क्या मारिएगा, मालती मारिएगा, याद रखिएगा मेरे भाई, क्या मारिएगा, मालती मारिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या मारना है, मालती मारना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ का पहले क्या याद कीजिएगा, रोज कहानी में कहानी क्या है, तो रोज कहा क्या है, तो कहानी है। तो रोज कहानी के कहानीकार कौन है, तो अगे जी है। रोज कहानी के पात्रा कौन है, नायिका कौन है, तो याद रखिएगा मालती है। और मालती के पति का जो नाम था महेश्वर था, और महेश्वर जो था डॉक्टर था, और डॉक्टर के साथ साथ ऑपरेशन करता था गिरेगी नामक बीमारी का, याद रखिएगा। यहाँ 5 से 6 क्वेश्चन बनाना, आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना,
बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य कौन सा नाटक को लिखा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आपको बताया होगा इंद्र सभा जो है रचित नाटक लिखे थे और यह जो है अज्ञे जी द्वारा लिखा गया था। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 19 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन का, नवरत्न में कौन सा समास है? हमने बोला था कि दो शब्द होंगे, ठीक है ना, दो शब्द होंगे जिसका प्रथम पद जो होगा संख्या दिखाई देगा, प्रथम पद जो होगा संख्या दिखाई देगा, यानी नौ रत्न, 9 प्लस रत्न, ठीक है ना। तो यहां जो है पहला संख्या जो है संख्या दिखाई दे रहा है, पहला शब्द जो है संख्या दिखाई दे रहा है। हमने बोला था कि जहां संख्या दिखाई देगा वहां द्विगु समास मार देंगे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा जैसे चौराहा हुआ, पंचवटी हुआ, सतगुनी हुआ, साप्ताहिक हुआ, ये सब जो होता है ना द्विगु समास का उदाहरण था। आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का, धनहीन शब्द में कौन सा समास है? धनहीन वह धन से हीन है, क्या है? धन से हीन, यानी जो हो जाएगा यहां से जो हो जाएगा कारक का चिन्ह आ जाएगा। और हमने बोला था जहां कारक का चिन्ह आएगा वहां जो है आप लोग तत्पुरुष समास मार दीजिएगा, ऑप्शन सी वाला सही कर लीजिएगा। याद रखिएगा 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, देवता का प्रवाची शब्द क्या होता है? देखिए प्रवाची शब्द का अर्थ जो होता है मेरे भाई समान अर्थ होता है। क्या होता है? उसके ही जैसे समान अर्थ। कहने का मतलब है देवता को और हम लोग किस किस नाम से जान सकते हैं, सीधा सीधी बात करें तो, ठीक है। तो देवता को हम लोग क्या कहते हैं? देव कहते हैं ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, अमृतसर का, अमृत का प्रवाची शब्द है, अमृत का प्रवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो अमृत का प्रवाची शब्द यानी अमृत को और हम लोग किस किस नाम से हम लोग जान सकते हैं वह पूछा गया है। तो याद रखिएगा अमीय हम लोग कह सकते हैं, अमीयों को अमृत का अमीय कह सकते हैं, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का, सजन का विलोम शब्द क्या होगा? सजन का विलोम शब्द जौन होता है दुर्जन होता है मेरे भाई, क्या होता है? दुर्जन होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहे ना कह रहे पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द, और उल्टा शब्द समझते हैं ना, जैसे कि लड़का का लड़की हम लोग बोल देंगे, इस तरह होता है उल्टा शब्द, ठीक है ना। तो पुरस्कार का जो हो जाएगा दंड हो जाएगा, ठीक है ना, दंड हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन का, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? सूरदास जी किस मार्ग में जो है दीक्षित हुए थे? तो याद रखिएगा पुष्टि मार्ग, क्या? पुष्टि मार्ग, ऑप्शन जो हो जाएगा 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है सूरदास की है? कौन सी रचना जो है सूरदास जी की है? तो याद रखिएगा गीतावली जो है तुलसीदास जी की रचना है, बड़वे रामायण जो है ये भी तुलसीदास जी की रचना है, याद रखिएगा चित्ररेखा जो है ये भी तुलसीदास जी की रचना है, लेकिन यहाँ पर जो है साहित्य लहरी जो है ना ये सूरदास जी की रचना है, याद रखिएगा। 27 का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस पाया जाता है? सूरदास जी जो संकलित पद को रचे हुए हैं उसमें कौन सा रस को हम लोग पाते हैं? तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, वात्सल्य रस को पाते हैं, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रामचरितमानस का चरण के समय क्या था? रामचरितमानस का रचना जो है समय क्या था? जल्दी से जो है ना 29 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? सनवत 1900, याद रखिएगा 1631 ईस्वी था, ठीक है ना, याद रखिएगा। कहां दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का, सबके हित का वचन कौन करता है? सबके हित का वचन कौन करता है? आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई, कबीर करता है। कौन करता है? कबीर करता है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन करेंगे, नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में बतलाया गया है? तो याद रखिएगा कबीर और सूरदास के बारे में बतलाया गया है। 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। देखिए बार बार ये बात कहना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे, क्लास को लाइक करना आती है आवश्यक आपको, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए इतना प्रयास इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे, वो प्रयास तो आपको करना है ना, करना है, जल्दी से कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इच्छा करे तो अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिएगा लिंक को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या करें? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन सी है? देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना का बात किया जा रहा है तो अधिनायक जो है रघुवीर सहाय जी की रचना है, और सुभद्रा कुमारी चौहान
चौहान की रचना जो है याद रखिएगा। यहाँ उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, हार जीत जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना है, और सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना पुत्र वियोग है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन का, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का जो नाम था क्या था? धर्म देवी था। क्या था? धर्म देवी था, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी में दिखाई दे रहा है, बी हम लोग ठीक कर देंगे, 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन का, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में की एक साथ पढ़ी थी? किस स्कूल में पढ़ी थी? जल्दी से जो है 34 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा क्रास्ट वेस्ट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में है, ठीक है, उसमें पढ़ी थी, ऑप्शन ए वाला में सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन का है, मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? मुक्तिबोध जी, गजानन माधव मुक्तिबोध जी किस किस सप्तक के जो है कवि माने जाते हैं? तो याद रखिएगा तार सप्तक। क्या? ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 35 का ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन करेंगे, अधिनायक के रचयिता कौन है? अधिनायक पाठ के रचयिता जो है कौन है? तो याद रखिएगा रघुवीर सहाय जी है। कहां पर दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है कि हार जीत कैसी कविता है? हार जीत जो है कैसी कविता मानी जाती है? तो हमने बतलाया था आगे, तो ये पता होनी चाहिए कि हार जीत कविता जो है कौन से लेखक रचे हुए हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी। कौन रचे हैं? अशोक वाजपेयी, ठीक है, वाजपेयी जी रचे हुए हैं, याद रखिएगा। और यह जो है कैसा कविता है? तो याद रखिएगा गद्य कविता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 37 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि संकर्ष का प्रकाशन बुओल शहर से कितनी दूर से आने वाला था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 10 कोस दूर से आने वाला था, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है नाम कह रहा है कि शब्द का प्रवाची शब्द है, शब्द का प्रवाची शब्द यानी शब्द को और हम लोग किस किस से नाम से जान सकते हैं? तो शब्द को हम लोग नाद भी कहते हैं, निनाद भी कहते हैं, ध्वनि भी कहते हैं, इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि चाय शब्द में कौन सा लिंग है? चाय शब्द जो है कौन सा लिंग का उदाहरण होता है, यानी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है चाय? तो याद रखिएगा स्त्रीलिंग रूप है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन का है ना, कह रहा है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछा जाता है, ठीक है ना, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कवित्री हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है ना कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा जो है कौन माने जाते हैं? कौन? जौन बच्चा कल दोपहर में कितना 1 बजे क्लासवा किया होगा ना, इसका आंसरवा अपरूपी मार देगा, क्योंकि कल वाला क्लास में प्रश्न आया था, याद रखिएगा। तो आप लोग ना दोपहर में 1 बजे और शाम को 6 बजे जुड़ने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि इस टाइम जो है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। अगर जो बच्चा अच्छा से कर लेता है उसको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होगा, याद रखिएगा, ये मेरा गारंटी है, तो गारंटी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मोहन राकेश जी माने जाते हैं, सबसे बाद में प्रतिभा जो माने जाते हैं, याद रखिएगा मोहन राकेश जी माने जाते हैं, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन के कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? ये तो हमने कल आज की ही क्लास में बतलाया था, दोपहर जौन बच्चा 1 बजे किया होगा वो मार देगा, कि कविता के नए प्रतिमान जो है, याद रखिएगा नामवर सिंह की रचना है, क्या नामवर सिंह की रचना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के किस नाटकशाला की स्थापना की गई थी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाटकशाला की स्थापना की? तो जल्दी से जो है ना 44 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा मेघदूत किए थे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और कहां पर किए थे? तो महाराष्ट्र में किए थे। कहां? महाराष्ट्र में किए थे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कहां पर किए थे? महाराष्ट्र में किए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन का, जय कृष्ण मूर्ति इनमें से कौन सी रचना है? जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो रुद्र जो है अज्ञे जी की रचना है, संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण जी की रचना है, बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, और शिक्षा जो है जय कृष्ण मूर्ति जी की रचना है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन का, अग्नि का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? अग्नि का तद्भव रूप जो होता है आग होता है। क्या होता है? आग होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन का, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? आपको पता होनी चाहिए कि हिंदी में जो कुल सर्वनाम होते हैं वो कितने होते हैं मेरा भाई? तो याद रखिएगा 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। हिंदी में कुल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन का, नमक का विशेषण क्या होता है? ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, और दोपहर 1 बजे वाला जो बच्चा क्लास किया होगा वो तो मार देगा कि नमक का विशेषण जो होता है नमकीन होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है ना, कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है?
देखिए हिंदी साहित्य का सूर्य जो होता है हम लोग किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे हम लोग किसे कहते हैं, सूरदास को कहते हैं। सूरदास को कहते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जा यहाँ तो सूरदास दिया ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। लेकिन हिंदी साहित्य का सूर्य जो कहा जाता है तो सूरदास को कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। सूर्य की बात जहां करे सूरदास मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो इनमें ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना भगत सिंह की है। कौन सी रचना जो है भगत सिंह की है, तो हमने बतलाया था संपूर्ण क्रांति जो है यह जयप्रकाश नारायण जी की है। गुस्सा दानिरा जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। शिक्षा जो है जय कृष्णमूर्ति जी की रचना है। और एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह की रचना है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग इन 50 प्रश्न को बेहतर तरीका से रटने का, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर 50 प्रश्न देख लेते हैं तो इनमें से 5 से 8 प्रश्न आ जाएगा, तो आ जाएगा, आप लोग अच्छे से याद कर लेते हैं तब। ठीक है, तो याद करना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं है जितना आप लोग समझते हैं, सोचते हैं। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लेना है और 8 फरवरी को गर्दा मचाकर आ जाना है। ठीक है, और कमेंट करके बतलाना है कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।